नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित हो। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आज बात करते हैं कि 16 सोमवार का व्रत हमें कब उठाना चाहिए और कब नहीं उठाना चाहिए। पहले बता दें, 16 सोमवार का व्रत आप जब मर्जी उठा सकते हो, लेकिन कहा गया है कि सावन से पहले जो सोमवार पड़ता है उसमें उठा लो, अति उत्तम है। या कार्तिक के महीना से ही व्रत उठा लो। वैसे मेरा मानना है कि जब ही इच्छा हो आपका 16 सोमवार का व्रत रखने का, तभी से उठा लेना चाहिए। 16 सोमवार का व्रत बहुत ही अच्छा होता। भगवान शिव का ये व्रत है। आपका मनोकामना यदि कोई पूर्ण नहीं होता, हर जगह से हार थक गए हो, तो आप 16 सोमवार का व्रत अवश्य रखिए। लेकिन 16 सोमवार का व्रत रखने का मतलब है क्या 16 सोमवार पूरा रखना होता है कि 16वें सोमवार में हमें उद्यापन कर देना चाहिए। पहले बता दें, 16 सोमवार का व्रत हमें पूरा ही रखना पड़ेगा। 17वें सोमवार उसी दिन हमें उद्यापन करना चाहिए, क्योंकि 16 सोमवार हमें पूरा व्रत रखना होता है। यदि 16 सोमवार का हम व्रत रखते हैं तो पूजा कब करें? पहले बता दें, जैसे हर दिन पूजा करते हो, सुबह स्नान ध्यान करके शुद्ध हो करके सुबह पूजा करना चाहिए। और 16 सोमवार का यदि आप व्रत रखते हो तो बता दें, शाम के समय ये पूजा होती है। 16 सोमवार का गोधौलिया बेला जिसे कहा जाता है, प्रदोष काल जिसे कहा जाता है, तो संध्या के समय ही ये व्रत वाले दिन हमें पूजा करना। और बता दें कि हमें पूजा का सामग्री क्या होती है। 16 सोमवार के व्रत का यदि हम रखते हैं तो पूजा का सामान क्या होना चाहिए। जो शिव को चढ़ता है, पार्वती जी को, वो सारा सामान वही रहेगा। जैसे दिया, दूध, अगरबत्ती, दीपक, मिश्री, गुड़, अक्षत, रोरी, माला, फूल, कलावा, ये सब चीज़ें होती है। बेलपत्री, यही सब चीज़ें हमें शिव और पार्वती जी की पूजा करने के लिए होती है। लेकिन जब 16 सोमवार का व्रत रखें तो पार्वती जी के लिए हमें कुछ न कुछ अवश्य ले जाना चाहिए। लाल फूल, भगवान शिव को जनेऊ जरूर ले जाना चाहिए चढ़ाने के लिए। 16 सोमवार का जब हम व्रत रखें तब पान, सुपारी, इलायची, लवंग, ये सारा चीज़ हमें 16 सोमवार के व्रत में, जब सोमवार वाले दिन हम व्रत रखें तो हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। दही हो, शक्कर हो, घी, ये सब चीज़ें अवश्य चढ़ाना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है, भगवान शिव भाव के भूखे होते हैं, भाव से ही पूजा करना चाहिए। बड़ा कम सामग्री, यदि आपके पास पूरा सामग्री नहीं है, फिर भी प्रदोष काल में आप जा कर के एक देसी घी का दीपक चढ़ा करके, एक लोटा जल चढ़ा करके वहाँ भगवान की आराधना शिव पार्वती जी की करना, आपका पूजा स्वीकार हो जाए। और जब 16 सोमवार का व्रत का उद्यापन करें तो हमें उस दिन क्या करना चाहिए। पहले बता दें, हो सकता है आपके पास ब्राह्मण मिल जाए तो ब्राह्मण से बैठ के मंदिर में उद्यापन करवा लो। यदि ब्राह्मण ना मिले तो अपने आप ही खीर बना लो, फल हो, और सबके लिए वस्त्र हो। वस्त्र में जैसे रुमाल शिव को, गणेश को, कार्तिक को, नंदी को, भगवान पार्वती जी को चुन्नी होना चाहिए, श्रृंगार का सामान होना चाहिए, फल होना चाहिए, ले जाके चढ़ा करके अपना उनकी आराधना करना चाहिए। और एक लोटा जल चढ़ा करके वही स्तुति करना चाहिए कि भगवान हमारा 16 सोमवार का पूजा संपूर्ण हुआ, आज उद्यापन कर रही हूँ। वही प्रसाद खीर जरूर होना चाहिए, खीर बना करके बच्चों में वितरण कर देना चाहिए, आपका उद्यापन हो गया। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा हमारे पास उद्यापन करने के लिए हर सामान की ज़रूरत, बहुत बड़ी खर्चा है, तो हम 16 सोमवार का व्रत ही ना रखें। इतना पैसा कहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है। अपने भाव से ही पूजा करना, कम समय में ही, ना कुछ हो तो थोड़ी सी ही 1 किलो आधा किलो दूध में ही खीर बना करके भगवान शिव को चढ़ा दो, गौ माता को प्रसाद के रूप में दे दो, 1-2 बच्चों को थोड़ी थोड़ी दोनम दे दो, आपका 16 सोमवार का उद्यापन हो गया।
लेकिन ध्यान रहे जब 16 सोमवार का व्रत रखें तो किसी को कटुक भाषा ना बोले, अपशब्द ना बोले, क्योंकि आप 16 सोमवार का व्रत हो, इसलिए इस चीज़ से बचना चाहिए। न किसी की चुगली चपाटी करनी चाहिए। जब पूजा करके मंदिर से आओ तो अपने घर में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, बड़े बूढ़े, उनका आशीर्वाद लो पैर छू करके।